और उधर शिक्षा महानिदेशक ने भी निर्देश दे दिए हैं। आपको बता दें, खस्ताहाल विद्यालयों की स्थिति सुधारने के निर्देश। आज से खुल रहे हैं सरकारी विद्यालय, कई विद्यालयों की हालत है जर्जर और ऐसे में शिक्षा महानिदेशक की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि खस्ताहाल विद्यालयों की स्थिति को जल्द से जल्द सुधारा जाए ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत समस्या ना हो। चलिए, ज्यादा अपडेट के लिए सोनू हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। सोनू, शिक्षा महानिदेशक ने निर्देश दे दिए हैं कि खस्ताहाल विद्यालयों की स्थिति को सुधारा जाए क्योंकि आज से सभी सरकारी स्कूल खुल रहे हैं। क्या अपडेट है? देखिए, शिक्षा महानिदेशक ने ये दिशा निर्देश दिए हैं सभी विभागीय अधिकारियों को कि छात्र छात्राओं की सुरक्षा जो है उसको प्राथमिकताओं में शुमार करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए। अलग अलग जनपदों में, अलग अलग क्षेत्रों में कई ऐसे शासकीय विद्यालयों के भवन हैं जो जर्जर हालत में हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं छात्रों को भी डर के माहौल में पड़ना पड़ रहा है। चूंकि एक शासकीय प्रक्रिया के तहत ही इनकी रिपेयर की जाती है, तो शिक्षा महानिदेशक ने छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कहा है कि जो भवनों की हालत जिनकी खस्ता हाल है उनको उनमें सुधारीकरण किया जाए और छात्रों का विशेष तौर पर उनकी सुरक्षा की जाए। कुछ ऐसे भी विद्यालय हैं जहां की हालत ज्यादा गंभीर है। अब ऐसे में उनके लिए बजटीय प्रावधान भी किए जा रहे हैं ताकि उनकी रिपेयर कराई जा सके और खास तौर पर वर्षा काल के दौरान ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। उम्मीद यही की जा रही है कि अलग अलग जनपद में जो बड़ी संख्या में अलग अलग क्षेत्रों में जो स्कूलों की हालत सामने दिखाई दे रही है, ये एक चिंता का विषय बनी हुई है और इसका समाधान जल्द ही विभाग के सीनियर अधिकारी वो कर लेंगे क्योंकि पूरे प्रदेश भर में ऋतिका तकरीबन 900 से ज्यादा ऐसे सरकारी स्कूलों के भवन है जिनमें सुधारीकरण की आवश्यकता है और उम्मीद यही की जा रही है कि आज से चूंकि स्कूल खुल रहे हैं सरकारी स्कूल और ऐसे में इनमें पठन पाठन प्रभावित नहीं होगा और जो बजटीय प्रावधान किए जाएंगे उससे इनकी स्थिति को और बेहतर बनाया जाएगा और सुरक्षित माहौल में जो है वो छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। बिल्कुल सुनो, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि जैसे कि आपने जानकारी दी, खस्ताहाल विद्यालयों की स्थिति सुधारने के निर्देश तो महानिदेशक ने दे दिए हैं, लेकिन आज से ही स्कूल खुल रहे हैं और अब ये निर्देश दिए गए हैं। क्या इसको लेकर कोई प्री प्लानिंग नहीं थी? क्योंकि स्कूलों की हालत अगर जर्जर है और बारिश की चेतावनी भी लगातार दी जा रही, तो ऐसे में तो बच्चों को लेकर भी खतरा यहाँ पर बना हुआ है। देखिए ऋषिका, बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं हादसों का डर है और ऐसे में हादसों का जब डर हो और आज से चूंकि विद्यालय खुल रहे हैं तो आज ही इन निर्देशों की आवश्यकता क्यों पड़ी है। प्रयास पहले से किए जा रहे थे। कुछ ऐसे भवन थे जिनका रिपेयर का कार्य किया जा चुका है। कुछ ऐसे शासकीय भवन है विद्यालयों के जिनकी जो सुधारीकरण का कार्य है वो किया जा रहा है और कुछ का होना बाकी है क्योंकि संख्या काफी है। लिहाजा ये एक गतिमान प्रक्रिया का हिस्सा है जिसको हम बयां कर रहे हैं क्योंकि कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर ये काम जो अभी तक हो जाना चाहिए था बरसात शुरू होने से पहले वो क्यों नहीं हो पाया, इस पर भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। अब उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इन सभी स्कूलों की सभी विद्यालय के भवनों की स्थिति में सुधारीकरण होगा और एक सुरक्षा के माहौल में तमाम छात्र छात्राएं जो हैं वो शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। बिल्कुल सुनो, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, आज से सभी सरकारी स्कूल खुल रहे हैं 1 जुलाई से और यहाँ पर शिक्षा महानिदेशक की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई भी विद्यालय खस्ताहाल स्थिति में है तो उसे जल्द से जल्द सुधारा जाए। कई विद्यालयों की हालत जर्जर है, ऐसे में बच्चों के भविष्य को देखते हुए, उनकी पढ़ाई न रुके, इसको देखते हुए ये निर्देश शिक्षा महानिदेशक की ओर से दिए गए हैं।